हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फिजिक्स चल रहा है मेरे, तो फिजिक्स में हम लोग देख रहे थे। आज बारी है ना, वर्क हो गया था, एनर्जी हो गया था और आज पावर है। पावर की बारी है, मतलब शक्ति किसे कहते हैं और शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग मित्र शक्ति का या फिजिक्स का जो भी हम टॉपिक ले रहे हैं उसमें वीडियो बड़ी बड़ी बनती है, थोड़ा टाइम लगता है, 30 मिनट लगभग लग जाता है। लेकिन हाँ, मेरा ये वादा है कि जिस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो जिस कॉन्सेप्ट की चर्चा हो रही है उसकी फुल नॉलेज आपको मिलेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये अलग बात है कि वीडियो लंबी हो जाती है, थोड़ा लेंदी हो जाती है, लेकिन हाँ उसमें नॉलेज पूर्ण है इसलिए वीडियो लंबी है। यह वीडियो भी लंबी होगी, इस बात की मुझे पूर्ण आशा है। लेकिन हाँ, इसमें मैं जितना भी पावर से रिलेटेड जो बातें हैं, जो कॉन्सेप्ट है, वो 100% जो हमको देख रहा है उसका क्लियर होना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर के हम आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पावर, शक्ति क्या है मित्र, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सरल भाषा में हर चीज़ को समझाया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप वीडियो देखिए और समझाने की तो आपके मस्तिष्क को हम बात कर लेते हैं उनसे कि ये चीज़ें आपको अच्छी तरह आ जाए। तो आइए, क्या है शक्ति, पावर किसे कहते हैं, स्टार्ट करते हैं। है गाइस, पावर क्या है तो कार्य करने की दर को, है ना, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, है ना। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, है ना। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, है ना, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति बराबर W/T होगी। क्या कहा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। मतलब जिस कार्य जो हो रही है उसको करने का जो दर होता है, किस दर से काम हो रहा है। कहीं कहीं पर आप डिफिनेशन देखेंगे, ऊर्जा क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। एनर्जी जिस दर से क्षय होती है उसी को हम लोग शक्ति कहते हैं। अब देखिए इस डिफिनेशन में कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अगर हम, तो अब यहां पर शक्ति ज्यादा किसमें होगा, जिसमें एनर्जी ज्यादा होगी। जिसमें एनर्जी ज्यादा होगी, चूंकि ज्यादा देर तक काम कर सकता है, वह उसकी जो काम करने की वो जो टाइमिंग होगा ज्यादा होगा, तो हम कहते हैं कि शक्ति इसमें ज्यादा। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज जो एक हॉर्स पावर भी एक यूनिट है, जो कि शक्ति का ही यूनिट है। तो हम लोग कहते हैं कोई 1 HP का है, कोई 2 HP का है। तो जो 2 HP का, 2 हॉर्स पावर का है, उसको ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है बनिस्पत 1 HP के। तो वही बात है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। 1 HP का मशीन जितना पानी फेंकेगा, आप जानते हैं कि 2 HP का मशीन उतना ही समय में उससे ज्यादा पानी फेंकेगा। क्यों? क्योंकि इसमें शक्ति ज्यादा है। तो शक्ति जहां ज्यादा है वहां काम कम समय में और ज्यादा होगा। तो अगर 1 HP का मोटर जितना समय में एक टंकी को भरेगा, 2 HP का मोटर उससे हाफ समय में ही उस टंकी को भर देगा, क्योंकि शक्ति क्या है, ज्यादा है। तो गाइस, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W समय में, W है ना, W कार्य T समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति W/T होगी। ठीक है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है, वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट, है ना, वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है, और जो वाट रखा गया ये वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। तो जेम्स वाट के नाम पर ही जो शक्ति का यूनिट है वो क्या है, वाट है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऊर्जा क्षय करने की दर, देखते हैं गाइस, ऊर्जा क्षय करने की दर शक्ति है। ऊर्जा क्षय करने की दर शक्ति है। किस दर से ऊर्जा को क्षय करता है वह क्या है, उसकी शक्ति है। अब देखिए, जितना ज्यादा ऊर्जा क्षय करेगा उसकी शक्ति उतना ज्यादा होगी। 1 HP का मोटर हो सकता है कि कुछ यूनिट चार्ज खींचे 1 घंटा में, और 1 घंटा अगर हम 2 HP का मोटर चलाएंगे तो वह उससे ज्यादा पावर खींचेगी, है ना। तो ऊर्जा खर्च करने की शक्ति का दर भी ज्यादा तो है 2 HP के मोटर का। तो वही बात है कि ऊर्जा क्षय करने की दर शक्ति है। ऊर्जा क्षय करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति है। या फिर कार्य करने का जो दर है उसको भी शक्ति बोलते हैं, और ऊर्जा क्षय करने की जो दर होती है वह भी शक्ति है। या प्रति सेकेंड जो कार्य होता है, 1 सेकेंड में जो कार्य होता है वह शक्ति है। 1 सेकेंड में जो कार्य होता है वह क्या है, शक्ति है। तो देखिए कितना बात कहा, ऊर्जा क्षय करने की दर भी शक्ति है, कार्य करने की दर को भी शक्ति कहते हैं। या 1 सेकेंड में जो कार्य किया जाता है वह भी शक्ति है। या प्रति सेकेंड क्षयित होने वाली, है ना, प्रति सेकेंड क्षयित होने वाली ऊर्जा को भी शक्ति कहते हैं। प्रति सेकंड क्षयित होने वाली ऊर्जा का अर्थ क्या है कि 1 सेकंड में जो ऊर्जा क्षय होती है, ऊर्जा जो डिस्ट्रॉय होती है किसी काम को करने में 1 सेकंड में, वह क्या कहलाएगी, उसकी शक्ति कहलाएगी। तो एकदम साफ लैंग्वेज है। या प्रति सेकंड क्षयित होने वाली ऊर्जा को शक्ति कहते हैं। या किसी व्यक्ति या मशीन द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। या फिर किस दर से ऊर्जा क्षय हो रहा है, ऊर्जा को क्षय करने की दर को भी
शक्ति कहते हैं। ठीक है मित्र, तो यहाँ पर इतना सारा लिखने का सिर्फ मतलब ये है कि आप शक्ति का मतलब समझिए कि शक्ति, अगर आप सुने वर्ड शक्ति तो दिमाग में एक इमेज आए कि शक्ति क्या है। ठीक है, तो शक्ति क्या हो गया, ऊर्जा क्षय करने की दर को भी शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को भी शक्ति कहते हैं, या एक सेकंड में जो ऊर्जा क्षयित होती है, एक सेकंड में जो कार्य होता है उसको भी हम लोग शक्ति कहते हैं। तो यहाँ तक शक्ति के बारे में था। ठीक है, आगे देखते हैं। शक्ति मतलब शक्ति मोहन नहीं, राघव वाली शक्ति नहीं, शक्ति। तो शक्ति को पी से, शक्ति को कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। अब देखिए गाइस, यहाँ कैपिटल पी से हम लोग पढ़े हैं कि संवेग को भी पी से डिनोट करते हैं, है ना। P बराबर mv, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, तो वह संवेग। लेकिन हाँ ध्यान रखिए, उसको कैपिटल पी से करते हैं, और जो ये पावर है, सॉरी जो संवेग है, मोमेंटम है, उसको हम लोग स्मॉलर पी से करते हैं, और जो यह शक्ति है इसको, पावर को कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। तो शक्ति को पी से डिनोट करते हैं और संवेग को भी स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। होता है ना, P बराबर mv अर्थात मास इंटू वेलोसिटी। तो पावर को पी से डिनोट करते हैं। आगे हो गया, पर संवेग एक सदिश राशि है। संवेग क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, पर शक्ति क्या है, एक अदिश राशि है, क्योंकि शक्ति की कोई डायरेक्शन नहीं होती, है ना। पावर में कोई डायरेक्शन नहीं होती, शक्ति की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। तो क्या कहा गाइज, संवेग एक सदिश राशि है, पर शक्ति क्या है, एक अदिश राशि है, क्योंकि शक्ति की कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर है पावर, शक्ति। तो पावर एक सेकंड में किया गया कार्य, है ना। एक सेकंड में किया गया कार्य को क्या कहें, या फिर कार्य करने की दर को जब शक्ति कहते हैं, तो शक्ति मतलब क्या हुआ, एक सेकंड में जो कार्य करने की दर का अर्थ क्या हुआ कि एक सेकंड में जो कार्य किया जा रहा है वो क्या है, शक्ति है। तो ठीक है, शक्ति बराबर की P बराबर W/T हो गया, या P बराबर, जहां पर कार्य है वहां पर आप ऊर्जा भी रख सकते हैं, है ना। ऊर्जा क्षय होने की दर शक्ति है, कार्य करने की दर शक्ति है, तो जहां कार्य है वहां ऊर्जा भी रख देंगे तो कोई बात नहीं है। इसलिए P बराबर W/T, वर्क बाय टाइम, या पावर बराबर ऊर्जा U बटे टाइम T। ऊर्जा यहाँ ऊर्जा के लिए लिए और यहाँ वर्क से लिए, और ऊर्जा का भी मात्रक जूल, कार्य का भी मात्रक जूल, और समय का तो समय होता ही है, तो जूल बटे समय को वाट बोलते हैं। जूल प्रति सेकेंड को वाट बोलते हैं। यहाँ याद रखिएगा इस कि जूल प्रति सेकेंड को क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। अर्थात एक सेकेंड में जितनी जूल ऊर्जा होती है, उसको खपत होती है, उसको वाट बोलते हैं। तो ऊर्जा बटे समय, U बटे T बराबर जूल बटे समय बराबर वाट हो गया। और एक वाट को फिर अगर CGS में देखेंगे, यह तो ऊर्जा का SI मात्रक वाट होता है, लेकिन अगर इसको CGS में देखेंगे 10⁻⁷ अर्घ प्रति सेकंड होता है। 10⁻⁷ अर्घ प्रति सेकंड, ये क्या हो गया इन CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट में देखेंगे, CGS यूनिट में, तो 10⁻⁷ अर्घ प्रति सेकेंड, 10⁻⁷ अर्घ प्रति सेकेंड। अब होगा क्यों नहीं, अब देखिए, होता है P बराबर W/T, और वर्क का CGS यूनिट होता है अर्घ, यही अर्घ। तो जब वर्क का CGS यूनिट अर्घ हुआ, तो अर्घ बटे वर्क बटे टाइम T हुआ, सेकेंड हुआ, तो अर्घ प्रति सेकेंड तो हो ही गया। तो अर्घ प्रति सेकेंड ही क्या है, आपका वाट है। अर्घ प्रति सेकेंड ये CGS में है, ये SI में है। तो गाइज, शक्ति बराबर वर्क बटे टाइम, P बराबर W/T, या P बराबर ऊर्जा बटे T, एनर्जी बटे T भी कर सकते हैं, या जूल बटे समय को वाट बोलते हैं। एक सेकेंड में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसको जूल बोलते हैं। तो एक सेकेंड में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसको वाट बोलते हैं, है ना, वाट होता है। तो जूल यूनिट हो गया कार्य का, समय का सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड को हम लोग वाट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 किलोवाट में कितनी ऊर्जा होती है, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होती है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट। 1 मेगावाट बराबर कितना होगा, 10⁶। तो ये सब याद रखना है कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, 1 मेगावाट में 10⁶ वाट होता है, 1 मेगावाट में 10⁶ वाट होता है। और 1 HP में, 1 हॉर्स पावर अश्व शक्ति में 1 HP में 746 वाट। 1 HP में कितना होता है मित्र, 746 वाट होता है। 1 HP में 1 HP में 746 वाट। HP भी पावर की ही इकाई है, हॉर्स पावर जो है वह भी शक्ति का ही मात्रक है। तो अश्व शक्ति जो HP है, हॉर्स पावर, यह कितना होता है, 1 वाट बराबर 746 वाट होता है, और 1 किलोवाट बराबर 1.34 HP होता है। देखिए मित्र, यहाँ पर जो है ये 1 किलोवाट है ना, यह जो एक अश्व शक्ति 746 वाट था, इससे जब हम 1 किलोवाट को डिवाइड किए तो 1.34 क्या आ गया, HP। अर्थात 1 किलोवाट बराबर 1.34 HP। 1 किलोवाट बराबर 1.34 HP। ये सब याद रखना है, न्यूमेरिकल में काम देगा। 1 किलोवाट बराबर 1.34 HP। अब देखिए, अब यहाँ पॉइंट है, 1 वाट सेकेंड बराबर 1 वाट गुना 1 सेकेंड बराबर 1 जूल। हमने कहा था ना, 1 वाट और 1 सेकेंड के गुणनफल को जूल कहते हैं। आप यहीं से देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ जूल है और यहाँ समय है, तो यहाँ जूल बटे सेकेंड लिख दीजिए।
है ना, जूल है तो यहाँ जूल लिख देते हैं, और बटे समय है तो समय को सेकेंड में नापेंगे, यहाँ सेकेंड लिख देते हैं, और बराबर मित्र यहाँ पर वाट है तो यहाँ पर वाट लिख देते हैं। अब आप निकाल के देखिए, यहाँ नीचे 1 छुपा हुआ है। अब देखिए यहाँ 1 जूल बराबर हुआ 1 जूल बराबर सेकेंड इंटू वाट, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो ये क्या होगा सेकेंड इंटू वाट। तो वही बात लिखा गया कि 1 वाट सेकेंड बराबर 1 वाट सेकेंड बराबर 1 वाट गुना 1 सेकेंड, है ना। 1 वाट गुना 1 सेकेंड बराबर 1 जूल, 1 वाट इंटू 1 सेकेंड बराबर 1 जूल, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा, एक है ना, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर बराबर 1000 वाट घंटा बराबर 3.6 10⁻⁶ जूल। अब आप देखिए यहाँ पर निकालिएगा तो 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट में तो 1000 वाट घंटा हो गया, और जब इसको जूल में बदलेंगे तो 1 जूल बराबर क्या होता है 1 वाट गुना 1 सेकेंड, तो यहाँ वाट, यहाँ तो घंटा है, आवर है, तो 1 वाट गुना 1 सेकेंड मिल करके 1 जूल होता है। तो अगर 1 घंटा को हम सेकेंड में बदलेंगे तो यहाँ 3600 हो जाएगा, अर्थात यह हुआ कि 1000 गुना 3600, है ना, 1000 गुना, यहाँ सेकेंड है तो घंटा को सेकेंड में बदलेंगे, 1000 गुना 3600 जूल हो गया, 1000 गुना 3600 जूल हो गया। तो 36 पर कितना 2 जीरो यहाँ 3 जीरो यहाँ 5 जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 जीरो, मतलब 36 पर 5 जीरो। अगर आप इसको अब जो इसको बदलिएगा शॉर्ट में तो ये कितना हो जाएगा गाइज 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इसी चीज़ को यहाँ लिख दिया गया है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा, अर्थात 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये हो गया। अरे यहाँ इसको लिखिएगा तो क्या होगा 36 गुना 10 पर पावर 5 होगा, 10 पर पावर 5। लेकिन जब आप यहाँ ऐसा तो लिख, फिजिक्स में तो इसको बदलना पड़ता है ना, तो एक अंक जब आगे बढ़िएगा तो यहाँ 1 दशमलव आगे बढ़ा तो यहाँ 5 की पर पावर कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा 6 हो जाएगा, वही 10⁻⁶ जूल जो है यहाँ पर लिखा गया है। तो 1 किलोवाट आवर बराबर 1000 वाट घंटा, अर्थात 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। आगे देखिए क्या है, वाट, डब्लू वाट, किलोवाट, मेगावाट, वाट, किलोवाट, मेगावाट तथा एचपी, ये सभी शक्ति के मात्रक हैं। ये सभी किसके यूनिट है, शक्ति के। यहाँ कह रहा है कि अगर वाट हो जाएगा, वाट, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, जो भी टेरावाट जो भी हो जाए, अगर वाट में हो जाएगा तो वह किसका मात्रक हो जाएगा, शक्ति का। ये पूछता है गाइस कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो शक्ति का मात्रक है, तो कुछ नहीं, कहीं लास्ट में वाट देखिएगा, जो वाट होगा मार दीजिएगा, गीगा है ना, यहाँ वाट, किलोवाट, मेगावाट तथा एचपी, ये सभी क्या है, शक्ति के मात्रक हैं। आगे है WS, वाट सेकेंड, वाट आवर, किलोवाट आवर, ये सभी ऊर्जा के मात्रक हैं। ये सभी क्या है, ऊर्जा के मात्रक हैं। तो अगर लास्ट में टाइम रहेगा वाट सेकेंड, किलोवाट सेकेंड, है ना, या इस प्रकार वाट सेकेंड, किलोवाट सेकेंड, वाट आवर, है ना, ये सभी क्या है, ऊर्जा का। लास्ट में टाइम होगा तो वह एनर्जी का होगा, और लास्ट में अगर वाट लगा होगा तो वह शक्ति का होगा, है ना। लास्ट में वाट होगा तो वो पावर का यूनिट होगा, और लास्ट में अगर सेकेंड, आवर, किलोवाट आवर, आवर या सेकेंड रहे या टाइम रहे कोई भी, तो वह एनर्जी का होगा। आगे देखते हैं, शक्ति 2 प्रकार की होती है। शक्ति 2 प्रकार की होती है। शक्ति कितने प्रकार की मित्र होती है, 2 प्रकार की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पावर। शक्ति 2 प्रकार की होती है। एक है औसत शक्ति, औसत शक्ति मतलब एवरेज पावर, औसत शक्ति एवरेज पावर, और दूसरा है तात्क्षणिक शक्ति, है ना, तात्क्षणिक शक्ति अर्थात इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर। तो पावर 2 प्रकार की होती है, एक औसत शक्ति और एक तात्क्षणिक शक्ति, अर्थात एवरेज पावर और, है ना, और इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर। तो यह पावर 2 प्रकार की होती है। आइए देखते हैं क्या क्या है। पहला है औसत शक्ति किसे कहते हैं, है ना, एवरेज स्पीड जो एवरेज पावर किसे कहते हैं। तो एवरेज पावर कौन सा है, जो औसत शक्ति है। यह किसको देखिए, किसी मशीन द्वारा किया गया कुल कार्य, किसी मशीन द्वारा किया गया कुल कार्य एवं उसमें लगे समय, कुल कार्य और उसमें लगे समय के अनुपात को औसत शक्ति कहते हैं। कुल कार्य और उस पूरे कार्य को करने में लगे समय के अनुपात को औसत शक्ति कहते हैं। इसको देखिए यहाँ P एवरेज, एवरेज पावर और क्या डेल्टा W बटे डेल्टा T, अर्थात ये क्या हुआ, कुल वर्क बटे कुल टाइम, टोटल वर्क बटे टोटल टाइम, जितना समय हुआ और जितना वर्क हुआ और जितना समय हुआ, दोनों के अनुपात को क्या बोलेंगे, औसत शक्ति बोलेंगे। तो यह हो गई पहला, शक्ति का पहला प्रकार जो एवरेज पावर है उसको हम लोगों ने देखा। दूसरा है तात्क्षणिक पावर, है ना, तात्क्षणिक शक्ति, इंस्टेंटेनियस पावर।
ये क्या है, किसी मशीन की किसी क्षण विशेष पर शक्ति तातक्षणिक शक्ति कहलाती है। किसी मशीन पर किसी विशेष समय पर, है किसी विशेष क्षण में, समय के छोटे से टुकड़े को क्षण बोलते हैं, है ना। तो क्या कह रहा है, तातक्षणिक शक्ति किसी मशीन की किसी क्षण विशेष पर शक्ति जो है वह तातक्षणिक शक्ति कहलाती है ना। और तातक्षणिक शक्ति फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर dW/dt, अर्थात चेंज इन वर्क बटे चेंज इन टाइम, है ना। चेंज इन वर्क बटे चेंज इन टाइम, ये क्या हो गया, ये तातक्षणिक शक्ति का हो गया, इंस्टेंटेनियस पावर जो है तातक्षणिक शक्ति का। तो किसी मशीन की किसी विशेष क्षण में, किसी मशीन की किसी क्षण विशेष पर शक्ति तातक्षणिक शक्ति कहलाती है। और आगे है शक्ति की विमा, डायमेंशन ऑफ पावर, शक्ति की विमा। तो देखिए शक्ति की विमा बराबर कार्य की विमा बटे समय, W/T होता है मित्र। तो यहाँ W/T अगर लिखते हैं तो कार्य की मात्रक बटे समय का मात्रक तो सेकेंड। तो ये क्या हो गया, कार्य की विमा mL2T-2 जानते ही हैं। कार्य का डायमेंशन क्या होता है, mL2T-2 और बटे समय का तो सेकेंड T1 हो जाएगा। यहाँ पर T-2 और T1 से जब ऊपर जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा T-3 mL2। तो ये क्या हो गया, mL2T-3, mL2T-3 ये क्या हो गया, शक्ति की डायमेंशन हो गई, है ना। शक्ति की विमा क्या निकल गई, mL2T-3। तो आइए एक न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग देखते हैं मित्र। यहाँ P बराबर W/T दिया गया है ना, P बराबर W/T अर्थात पावर और वर्ग बटे टाइम। तो एक एग्जांपल है, हम लोग यहाँ पर अब जो है न्यूमेरिकल करके देखेंगे ताकि अच्छी तरह से जो है शक्ति समझ में आ जाए। तो आइए पहले एक सवाल देखते हैं, क्या है, P बराबर W/T भी होता है, ठीक है, और W बराबर FS cos थीटा भी होता है। तो W बराबर FS cos थीटा होता है तो W की जगह हम FS cos थीटा भी लिख सकते हैं। तो P बराबर FS cos थीटा बटे T भी हुआ, और W बराबर mgh भी होता है। तो यहाँ पर P बराबर, है ना, mgh बटे T भी होगा। तो यह जो तीन फार्मूला आप देख रहे हैं, इस पर जो बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है, P बराबर W/T हो गया एक, दूसरा P बराबर यहाँ जो FS cos थीटा बटे T हो गया, और तीसरा mgh बटे T जो हो गया। इस तीनों पर न्यूमेरिकल आता है मित्र, और हमने एग्जाम्पल के लिए तीनों से एक एक क्वेश्चन लिया है ताकि समझने में आ जाए। फिर दो एग्जाम्पल यहाँ पर भी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो आइए इसको देखते हैं। पहला क्या है कि P बराबर W/T से एक एग्जाम्पल देखिए। 6 मिनट में क्या कर रहा है गाइज, 6 मिनट में 3600 जूल कार्य करता है। एक आदमी है जो 6 मिनट में 3600 जूल कार्य करता है, तो उस आदमी की शक्ति क्या है, उस आदमी की पावर निकालनी है ना। क्या कर रहा है, एक आदमी है 6 मिनट में 3600 जूल कार्य करता है, तो उसकी शक्ति क्या होगी। तो आप जानते हैं आदमी की शक्ति निकालना है तो पावर बराबर क्या होता है, P बराबर W/T। यहाँ तो आप आराम से देखेंगे कितना कार्य किया है, 3600 जूल। तो यहाँ पर आप 3600 जूल रख दीजिए बटे T का मान कितना, 6 मिनट। और यह जो है आप बना सकते हैं इसको। लेकिन गाइज आप यहाँ पर फंस चुके हैं। 6 मिनट जो है यहाँ आपको एग्जाम में मिनट में दिया रहता है, लेकिन जब भी आपको यहाँ लगाना है तो उसको सेकंड में चेंज करके तब बनाना है। अगर आप 6 मिनट रख करके बनाएंगे ऑप्शन खटाक से मिल जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, सवाल आपका गलत हो जाएगा और नंबर नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, 6 मिनट जो दिया गया है इस 6 मिनट को सेकेंड में बदल देना है। तो 6 मिनट को कितना से गुना करेंगे, 60 से। तो ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब इसको निकालेंगे तो ये क्या होगा, 3600 बटे 360, है ना। 3600 बटे 360, इसको कैंसिल करेंगे, यह हो गया 10 बार में। यह क्या निकला गाइज, 10 जो है अपना वाट निकला। 10 वाट क्या निकल गया, हमारा शक्ति निकल गया। तो हमको पूछ क्या रहा था कि आदमी की शक्ति कितनी है, तो आदमी की पावर कितनी है, 10 वाट, है ना। अगर कोई आदमी 6 मिनट में 3600 जूल कार्य करता है तो उसकी शक्ति कितनी होगी, 10 वाट होगी। 6 मिनट में अगर 3600 जूल कार्य करता है तो शक्ति कितनी निकलेगी, 10 वाट निकलेगी। और यह जो 10 वाट 10W ही लिख देते हैं, यह जो 10 वाट हो गया यही आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, P बराबर W/T FS cos थीटा से क्या है क्वेश्चन। एक मशीन, है ना गाइज, एक मशीन 20 न्यूटन का बल लगाकर 20 मीटर की दूरी तक ले जाता है। 20 न्यूटन का बल लगाकर 20 मीटर की दूरी तक ले जाता है। इसमें उसे 40 सेकेंड का समय लगता है। तो यहाँ पर शक्ति निकालना है। समय कितना लगा, 40 सेकेंड का। तो देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप P बराबर W/T तो लिखेंगे ही, P बराबर होता ही है वर्क बटे समय, और वर्क बराबर FS cos थीटा। तो FS cos थीटा में F का मान कितना, फोर्स कितना लगाया है, 20 न्यूटन। जैसे ही पावर्स में पावर निकालना हो और फोर्स दी गई हो, डिस्प्लेसमेंट दी गई हो, तो आप आराम से P बराबर FS cos थीटा
लगा सकते हैं, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर पी बराबर एफ का मान कितना हो जाएगा 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन हो गया। एस दूरी डिस्प्लेसमेंट कितनी है 20 मीटर की ही दूरी है, तो 20 मीटर दूरी हो गया एफ एस। और कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा का तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि कोई एंगल से तो नहीं लेके गया है। यहाँ क्या कर रहा है, एक मशीन 20 न्यूटन का बल लगाकर 20 मीटर की दूरी तक ले जाता है, जिस दिशा में बल लगाया उसी दिशा में लेके गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एंगल का मान 0, तो यहाँ पर कॉस 0 रख देंगे। कॉस थीटा मतलब कॉस 0 डिग्री बटे एफ एस कॉस थीटा बटे टी। टाइम कितना लगा 40 सेकेंड का समय लगता है। यहाँ पर आपको शुक्र से टाइम सेकेंड में ही दिया हुआ है, तो 40 सेकेंड हो गया। अब जो आप निकालेंगे किस में निकल गया, वाट में निकल जाएगा। तो यह क्या हो गया, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ कितना हो गया 20 गुना 20 400। कॉस 0 का मान 1 होता है बटे 40, यह कैंसिल हो गया 10 बार में। यह कितना हो गया 10, क्या निकालना था शक्ति ना, तो 10 वाट। क्या हो गया गाइज, यह 10 वाट ही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। हमारा आंसर कितना हो गया 10 वाट। तो सबसे पहले एफ एस कॉस थीटा का मान, जहाँ भी पावर ये फोर्स दिया रहे, डिस्प्लेसमेंट दिया रहे और शक्ति की बात करें, तो आप सीधा समझ जाइए कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया है तो वहाँ क्या लगेगा, एफ एस कॉस थीटा ही लगेगा। और एफ एस कॉस थीटा का मान, एफ का मान रख दीजिए 20 न्यूटन, एस का मान 20 मीटर और थीटा का मान 0 डिग्री और टाइम का मान 40 सेकेंड में करता है। तो टोटल करके कितना हो गया, यह 20 गुना 20 400, कॉस 0 का मान 1 बटे 40, 10 वाट आ गया आंसर। ठीक है, ये सवाल हो गया, ये भी हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा देखिए क्या सवाल, इसको भी समझना चाहिए, एमजीएच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, 500 किलोग्राम पानी है ना, 500 किलोग्राम पानी 60 मीटर गहरा तालाब से 30 सेकेंड में फेंक दिया जाता है, तो मोटर की शक्ति बताएं, है ना, पावर ऑफ मोटर। यहाँ दिया गया है कि जी का मान जो है आपको 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसे होता है ना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना गुरुत्वीय त्वरण, लेकिन आपको कितना लेना है 10 लेना है, या लिख दिया है कि जी बराबर 10 ही लेना है, तो 10 ही लेंगे। आइए क्या देखते हैं, 500 मीटर। तो सबसे पहले mgh निकालना पड़ेगा आपको, जब mgh ही कार्य है, अब बटे टाइम होगा। तो सबसे पहले p बराबर आप लिखेंगे w बटे t, w बराबर mgh, m का मान कितना किलोग्राम पानी है 500 किलोग्राम, तो m की जगह पर 500 किलोग्राम, और g का मान लगा दीजिए 10, दिया हुआ है कि g का मान 10 लगाना है mg, और हाइट कितनी है 60 मीटर गहरा तालाब है, तो हाइट का मान 60 हो गया, 60 मीटर हो गया। यूनिट भी देख लेते हैं, यह भी केजी में भी है, यह भी मीटर में भी है, और यह भी सेकेंड में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 ये हो गया m, ये g और ये h, mgh बटे t का मान कितना सेकंड में फेंक देता है बाहर 30 सेकंड में, बटे 30 सेकंड। इसको आप सॉल्व करेंगे मित्र, तो ये कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा गुना 60 बटे 30, 30 दूनी 60, ये कितना हो गया 1000, है ना, 10,000 हो गया। और इतना क्या निकल गया, इतना वाट, इतना W, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया 10,000 वाट, है ना गाइज। 500 किलोग्राम पानी है और 10 जो है ग्रेविटेशनल त्वरण जो है, जो एक्सेलरेशन है गुरुत्वीय त्वरण, उसका मान 10 हो गया। तो mg और h का मान दिया है 60 मीटर, तो यहाँ 60 रख दिए, और बटे 30 सेकेंड में ही फेंक देता है। तो मोटर का शक्ति 30 सेकेंड में अगर कोई मोटर 500 किलोग्राम पानी 60 मीटर गहराई से खींचकर फेंक सकता है, तो उस मोटर की शक्ति कितनी होनी चाहिए, वह होना चाहिए 10,000 वाट। कितना होना चाहिए 10,000 वाट। अगर 10,000 वाट शक्ति नहीं होगा तो वो पानी नहीं फेंक पाएगा। आप देख रहे हैं कि क्या कह रहा है कि 500 किलोग्राम पानी 30 सेकंड में फेंक दिया, और वो भी 60 मीटर गहराई से खींच करके। तो बहुत पावरफुल मोटर है, इतना पावरफुल मोटर है कि वह जो है 1000 वाट की शक्ति का मोटर है ना, 10,000 वाट शक्ति का मोटर चाहिए। शक्ति कितनी होनी चाहिए 10,000, तब वह जो है 5 किलोग्राम पानी को 60 मीटर गहराई के तालाब से 30 सेकंड बाहर फेंकने में कैपेबल होगा। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। एक सवाल यहाँ पर भी है, एक मोटर जिसकी क्षमता 1 HP है, इसमें मोटर की क्षमता 1 HP दी हुई है, एक 20 मीटर गहरा तालाब में, है ना, 2000 किलोग्राम पानी है, कितने समय में, टाइम पूछ रहा है, कितने समय में ये पूरे पानी को बाहर फेंक देगा। कह रहा है कितने समय में ये पूरे पानी को बाहर फेंक देगा। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार होगा गाइस कि इसमें हमको निकालना है समय, कितने समय में बाहर फेंक देगा, टी निकालना है, और 1 HP का, है ना, एक मोटर की क्षमता 1 HP दी हुई है, तो 1 HP बराबर 746 वाट होता है। 746
वाट, 1 HP को हम लोग 746 वाट लिख सकते हैं। तो 746 वाट बराबर, अब देखिए mgh लगाइए, यहाँ मास कितना है 2000 किलोग्राम, तो यहाँ पर 2000 किलोग्राम पानी हो गया। mg का मान 10 होगा, तो यहाँ पर 10 रख दीजिए, 9.8 के बदले 10 ही लेते हैं। तो mgh हाइट कितनी है 20 मीटर गहराई है, 20 मीटर गहराई है, बटे टाइम निकालना है t सेकेंड दिया हुआ है। अब अगर यदि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो t का मान निकल जाएगा। क्या कह रहा था, एक मोटर जिसकी क्षमता 1 HP है, मतलब एक तरफ क्षमता 1 HP जो होता है, 1 HP को हम लोग 746 वाट बोलते हैं, तो 746 वाट बराबर यहाँ पर भी लगाएंगे mgh, m का मान 2000 किलोग्राम, g का मान 10 न्यूटन और h का मान 20 मीटर गहरा तालाब है और टाइम निकालना है। तो यहाँ 746 वाट और इतना हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो स्क्वायर कीजिएगा, कितना हो जाएगा मित्र, यह हो जाएगा, ये 2 4 पर 1 2 3 4 5 0 हो गया, 4 लाख हो गया ना। तो यह हो गया इतना। अब इतना बटे टी बराबर 746 बटे 1, आप इसको टी का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा कितना मित्र, इतना बटे 746 है ना, इतना बटे 746 सेकेंड, अर्थात इतना टाइम लगेगा। कितना, 4 लाख हुआ ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4 लाख बटे 746 सेकेंड। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आएगा, हम तो सिर्फ बताने का ये बता दिए कैसे बनता है। तो क्या हो गया गाइज, 1 HP दिया है, 1 HP और 746 वाट रख देंगे, ठीक है ना। एक तरफ क्षमता रख, एक तरफ जो उसकी मोटर की क्षमता दी गई है उसको एक तरफ रख दिए, और एक तरफ mgh लगा दिए, जितना पानी फेंकना है, गुरुत्वीय त्वरण का मान, g का मान निकाल, जितना गहराई है उसको लगा दिए, और h का मान जो हाइट दिया हुआ है 20, तो 20 हाइट लगा दिए। तो mgh के द्वारा हमारा 2000 गुना 200 आया, लगभग ये 4 लाख बटे टी आया। तो 4 लाख बटे टी बराबर 746 कर दिए, यहाँ से निकालेंगे तो 746 टी बराबर 4 लाख, और टी बराबर क्या हो गया 4 लाख बटे 746, इसको तिरछा गुना करेंगे तो ये आ जाएगा गाइस, ये 746 टी बराबर हो जाएगा 4 पर 5 0, और यहाँ से टी बराबर क्या हो गया 4 पर 5 0 बटे 746, यही हो गया टी का मान। तो इतना ही सेकेंड लगेगा उसको पानी को, हाँ कितना समय में बाहर फेंक देगा, तो इतना समय में पानी को बाहर फेंक देगा। ये हो गया दूसरा सवाल। एक तीसरा सवाल और भी है। एक आदमी 60 किलोग्राम का है, एक आदमी 60 केजी का है, 1 मीटर वाली 100 सीढ़ी चढ़ता है और 60 सेकेंड का समय लेता है, तो आदमी की शक्ति, इसमें क्या निकालना है, पावर निकालनी है। तो देखिए P बराबर W बटे टी। एक आदमी 1 मीटर वाली 100 सीढ़ी है, 1 मीटर वाली 100 सीढ़ी है, तो 100 सीढ़ी चढ़ने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा 100 मीटर, क्योंकि एक सीढ़ी है 100 मीटर की, ऐसा कि तो 1 मीटर वाली 100 सीढ़ी चढ़ता है, तो 1 गुना 100 मीटर, अर्थात 100 मीटर क्या हो गई आपकी, ये डिस्टेंस हो गई, मतलब क्या h का मान हो गया। तो यहाँ पर लगाएंगे mgh बटे टी। मास कितना दिया आदमी का 60 किलोग्राम, तो 60 किलोग्राम का आदमी हो गया। g का मान तो आपको 10 लेना है, 9.8 की जगह पे 10 ले लिए। mgh हाइट कितनी हो गई 100 मीटर वाली 1 सीढ़ी, तो हाइट कितनी हो गई 100 मीटर, mgh बटे टाइम कितना हो गया 60 सेकेंड में, है ना, 60 सेकेंड का समय लेता है, 60 सेकेंड टाइम हो गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो गया, ये 60 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 1000 वाट बराबर 1000 वाट, ये क्या हो गया आपका आंसर। तो आदमी की शक्ति कितनी होनी चाहिए 1000 वाट, आदमी की शक्ति कितनी होगी 1000 वाट, है ना। तब जो है एक आदमी 60 किलोग्राम का है, तो 1 मीटर वाली 100 सीढ़ी चढ़ता है और 60 सेकेंड का समय लेता है, तो आदमी की शक्ति कितनी होनी चाहिए 1000 वाट। mgh लगा दीजिए, W बराबर P बटे टी, अर्थात mgh बटे टी, और यहाँ से m का मान 60 किलोग्राम, g का मान 10 रख दिए, और h का मान 100 मीटर निकला, और इसको सॉल्व किए कितना आ गया 1000 वाट आ गया आंसर। तो यह नॉमरिकल था गाइज, ताकि जो है इसके बिना आप सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप समझते हैं, इसको बनाते हैं, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और कोई बात समझ में आती है कि पावर में हो क्या रहा है, या कोई भी चीज़ में है तो उसमें वो समझ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग को प्रगाढ़ करती है, अच्छी तरह समझती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। टाइम ज़्यादा तो पावर कम, समय ज़्यादा लगेगा तो
पावर कम। टाइम ज़्यादा तो पावर कम, मतलब कि अगर मान लीजिए किसी मोटर से हमको कोई चीज़ भरना है 1 HP के मोटर से, तो वह अगर यदि उस हौज को भरने में 1 घंटा टाइम लेता है तो 2 HP का मोटर उसी हौज को भरने में आधा घंटा का टाइम लगेगा, है ना। तो जब हम शक्ति को बढ़ाते हैं तो वही कह रहा है टाइम ज़्यादा तो पावर कम, पावर कम तो टाइम ज़्यादा, या टाइम ज़्यादा तो पावर कम, ये बात है। तो जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो पावर क्या होगी, उसकी कम होगी। तो अधिक पावर का लेंगे तो टाइम कम कर देगा। अगला है गाइस, पावर ज़्यादा तो टाइम कम। अब पावर ज़्यादा हो गया, मान लीजिए 2 HP से 2 घंटा में भरा था, 4 HP का लेंगे तो 1 घंटा में भर देगा। 2 HP का मोटर एक हौज को 2 घंटा में भरता है, तो 4 HP का मोटर उसको 1 ही घंटा में भर देगा। तो ये क्या होगा, अगर हम मोटर का HP बढ़ाते हैं तो हमारा टाइम कम होता है, और अगर कम HP से चलाते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो बात तो बराबर है, बिजली का खपत तो उतना ही होना है। टाइम बचाना है तो पावर को बढ़ाना पड़ेगा। टाइम बचाना है तो पावर को बढ़ाना, जो काम आपको 1 घंटा में हो रहा था अगर आपको चाहिए कि 5 मिनट में हो जाए तो उसके लिए क्या होगी, उस अनुपात से उसकी शक्ति को बढ़ाना होगा। और अगर उसकी शक्ति बढ़ा दीजिएगा तो वो टाइम और कम लेगा। अगर इसी एग्जांपल में हमने अभी कहा था कि टाइम अगर 1 HP का मोटर 10 घंटा में किसी टैंक को भर देता है, तो अगर हम 10 HP का मोटर लगाएंगे तो वह 1 घंटा में उस टैंक को भर देगा, है ना गाइज। अगर मान लीजिए 10 HP का मोटर है, नहीं 1 HP का मोटर है और वह किसी चीज़ को भरने में 10 घंटा का टाइम लेता है, और हम अगर 10 HP का मोटर ही ले लें तो वह क्या होगा, 1 घंटा में ही भर देगा। 9 घंटा टाइम का बचत होगा, लेकिन बिजली उतना ही खर्च होगी। 1 घंटा वाला 10 घंटा चल के जितना बिजली रहा था, 10 घंटा वाला 1 घंटा चल करके उतना बिजली बराबर कर देगा। मतलब कि 10 घंटा का 10 HP का मोटर जो 1 घंटा बिजली ले रहा था, वही 1 HP का मोटर 10 घंटा चल के ले रहा है। तो बिजली का तो बात बराबर है, लेकिन फायदा क्या है, टाइम कम कर देता है। ज़्यादा HP का मोटर से आपकी टाइम की बचत होती है। बिजली तो बराबर ही खर्च होना है, चाहे 1 HP के मोटर को 2 घंटा चलाइए या 2 HP के मोटर को 1 घंटा चलाइए। तो 2 HP का मोटर लीजिएगा, 1 HP का मोटर लीजिएगा 2 घंटा चलाइएगा, या 2 HP का लीजिएगा तो 1 ही घंटा चलाइएगा। ये एक एग्जांपल है समझाने के लिए गाइस। तो यहाँ पर मित्र हमारा यहाँ पर आकर के पावर को एंड करते हैं, और हमने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाया है। आप भी चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और थोड़ा शेयर भी कर दीजिए अपने में, और थोड़ा कमेंट भी कीजिए। अगर कहीं कोई त्रुटि है तो बताइए, हम उस पर काम करेंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।